नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अतीत के चलचित्र जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, उस संस्मरण के अंतर्गत घीसा। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है। यह जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन शहर में नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती, जो एक छोटी लहर के समान ही मेरे जीवन तट को अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जलराशि में विलीन हो गया है। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके पास आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, किस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडहर और उसके छत विछत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काट ही नहीं सुख से काट देती हूँ। दूर पास बसे हुए गुड़ियों के बड़े बड़े घरौंदों के समान लगने वाले कुछ लिपे पुते, कुछ जीर्ण शीर्ण घरों की स्त्रियों का झुंड पीतल तांबे के चमचमाते मिट्टी के नए लाल और पुराने बदरंग के घड़े लेकर गंगा जल भरने आती हैं, उसे भी मैं पहचान गई हूँ। उसमें कोई बूटेदार लाल, कोई कुछ सफ़ेद, कोई मैल और सूत में अद्वैत स्थापित करने वाली, कोई कुछ नई और कोई छेदों से छलनी बनी हुई धोती पहने रहती हैं। किसी की मोम लगी पाटियों के बीच में एक अंगुल चौड़ी सुंदर रेखा अस्त होते हुए भी सूर्य के किरणों में चमकती रहती है, और किसी की कड़वे तेल से भी अपरिचित रूखी जटा बनी हुई छोटी छोटी लटें मुख को घेर कर उसकी उदासी को और भी अधिक केंद्रित कर देती हैं। किसी की सांवली गोल कलाई पर शहर की कच्ची नगदार चूड़ियों के नग रह रहकर हीरे से चमक जाते हैं, और किसी के दुर्बल काले पहुँचे पर लाख की पीली मैली चूड़ियाँ काले पत्थर पर मटमैले चंदन की लकीरें जान पड़ती हैं। कोई अपने गिलट के कड़े युक्त हाथ घड़े की ओट में छिपाने का प्रयत्न से करती हैं, और कोई चांदी के पछेली ककना की झनकार के साथ ही बात करती हैं। किसी के कान में लाख की पैसे वाली तरकी धोती से कभी कभी झांक भर लेती हैं, और किसी के ढर्रे लंबी जंजीर से गला और गाल एक करती रहती है। किसी के गुंदे गे हुए पैरों में चांदी के कड़े सुडौलता की परिधि सी लगते हैं। किसी की फैली उंगलियों और सफ़ेद एड़ियों के साथ मिली हुई स्याही रांगे और कांसे के कड़ों को लोहे की साफ की हुई बेड़ियां बना देती हैं। वे सबसे पहले हाथ मुंह धोती हैं, फिर पानी में कुछ घुसकर घड़ा भर लेती हैं, तब घड़ा किनारे रख सिर पर इंडुरी ठीक करती हुई मेरी ओर देखकर कभी मलिन, कभी उजली, कभी दुख की व्यथा भरी, कभी सुख की व्यथा भरी मुस्कान से मुस्करा देती हैं। अपने मेरे बीच का अंतर उन्हें ज्ञात है, तभी कदाचित वे मुस्कान के सेतु से उसका बार बार जोड़ना नहीं भूलती। ग्वालों में बालक अपनी चरती हुई गाय भैंसों में किसी को उस ओर बहकते देखकर ही लकुटी लेकर दौड़ पड़ते। गडरियों के बच्चे अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते हैं, और व्यर्थ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नज़र बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। उस पार शहर में दूध बेचने जाते या लौटते हुए ग्वाले किले में काम करने जाते, या घर आते हुए मजदूर नाव बांधते या खोलते हुए मल्लाह कभी कभी चुनरी तरंगाऊ लाल मजीठी हो गाते गाते मुझ पर दृष्टि पड़ते ही हचकचाकर चुप हो जाते। कुछ विशेष सभ्य होने का गर्व करने वालों से मुझे एक सलग नमस्कार भी प्राप्त हो जाता है। वह नहीं कह सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया, पर जब बिना कार्यकारिणी के निर्वाचन के, बिना पदाधिकारियों के चुनाव के, बिना भवन के, बिना चंदे की अपील के, और सारांश यह है कि बिना किसी चिर परिचित समारोह के, मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए, तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर सकी। और वे जिज्ञासु कैसे थे सो कैसे बताऊं। कुछ कानों में बालियां, हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में नंगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने
खेत में डराने के लिए खड़े हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्लभ टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे, और कुछ अपने दुर्लभ, रूखे और मलिन मुखों के कारण सौम्यता और निष्प्रभ पीली आंखों में संसार भर की उपेक्षा बटोर बैठे थे। पर घीसा उसमें अकेला ही रहा। आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही आता है। वह गोधूली मुझे तब तक नहीं भूली। संध्या के लाल सुनहली आभा वाले उड़ते हुए दुकूल पर रात्र ने मानो छिपकर अंजन की मूठ चला दी थी। मेरी नाव वाला कुछ चिंतित सा लहरों की ओर देख रहा था। बूढ़ी भक्तिन मेरी किताबें, कागज, कलम आदि संभाल कर नाव पर रखकर बड़े अंधकार पर खिजलाकर बुदबुदा रही थी। यह मुझे कुछ सनकी बनाने वाले विधाता पर ये समझना कठिन था। बेचारी मेरे साथ रहते रहते 10 लंबे वर्ष काट आई है। नौकरानी से अपने आप को एक प्रकार की अभिभाविका मानने लगी है, परंतु मेरी सनक का दुष्परिणाम सहने के अतिरिक्त उसे क्या मिला है। सहसा ममता से मेरा मन भराया, परंतु नाव की ओर बढ़ते हुए मेरे पैर फैलते हुए अंधकार में से एक स्त्री मूर्ति को अपनी ओर आता देख ठिठक रहे। सामने कुछ लंबे से मुखड़े में पतले से होंठ कुछ अधिक स्पष्ट हो रहे थे। आंखें छोटी पर व्यथा से आर्द्र थीं। मलिन बिना किनारी की गाढ़े की धोती ने उसके सलूका रहित अंगों को भली भांति ढक लिया था, परंतु तब भी शरीर की सुडौलता का आभास मिल रहा था। कंधे पर हाथ रखकर वह जिस दुर्लभ अर्धनग्न बालक को अपने पैरों से चिपकाए हुई थी, उसे मैंने संध्या के झुटपुटे में ठीक से नहीं देखा। स्त्री ने रुक रुक कर कुछ शब्दों और कुछ संकेत में जो कहा, उससे मैं केवल ये समझ सकी कि उसके पति नहीं है। दूसरों के घर लीपने पोतने का काम करने वह चली जाती है। उसका लड़का अकेला ऐसे ही घूमता रहता है। मैं इसे भी बच्चों के साथ बैठने दिया करूं तो ये कुछ सीख सके। दूसरे इतवार को मैंने उससे सबसे पीछे अकेले एक और दुबक कर बैठे हुए देखा। पक्का रंग का, पर गठन में विशेष सुडौल, मलिन मुख जिसमें 2 पीली पर सचेत आंखें जड़ी सी जान पड़ती थी, कसकर बंद किए हुए पतले होठों की दृढ़ता और सिर पर खड़े हुए छोटे छोटे रूखे बालों की उग्रता उसके मुख की संकोच भरी कोमलता से विद्रोह कर रही थी। उभरी हड्डियां वाली गर्दनों को संभालते हुए झुके कंधों से रक्तहीन मटमैली हथेलियों और टेढ़े मेढ़े कटे हुए नाखूनों युक्त हाथों वाली पतली बाहें ऐसी झूलती थी जैसे ड्रामा में विष्णु बनने वाले की 2 नकली भुजाएं। निरंतर दौड़ते रहने के कारण उस लचीले शरीर में दुबले पैर ही विशेष पुष्ट हुए जान पड़ते थे। मैं सहसा ही था। वह न नाम में कवित्व की गुंजाइश, न शरीर में, पर उसकी सचेत आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी। वे निरंतर घड़ी की तरह खुली मेरे मुख पर टिकी रहती थी, मानो मेरी सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उनका ध्येय था। लड़के उससे कुछ खिंचे से रहते थे, इसलिए नहीं कि वह कोरी था, वरन इसलिए कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घीसा से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़ कर समझा दी थी। यह भी उन्होंने बताया कि घीसा के सबसे अधिक कुरूप नाम का रहस्य है। बाप तो जन्म से पहले ही नहीं रहा। घर में कोई भालने वाला न होने के कारण माँ उसे बंदरिया के बच्चे के समान चिपकाए फिरती थी। उसे एक ओर लिटाकर जब वह मजदूरी के काम में लग जाती, तब पेट के बल घसीट कर बालक संसार के प्रथम अनुभव के साथ साथ इस नाम की योग्यता भी प्राप्त करता जाता था। फिर धीरे धीरे अन्य स्त्रियां भी मुझे आते जाते रोक कर अनेक प्रकार की भाव भंगिमाओं के साथ एक विचित्र सांकेतिक भाषा में घीसा की जन्मजात अयोग्यता का परिचय देने लगी। क्रमशः मैंने उसके नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जाना। उसका बाप था तो कोरी, पर बड़ा ही अभिमानी और भला आदमी बनने का इच्छुक। डलिया आदि बुनने का काम छोड़कर वह थोड़ी बढ़ईगिरी सीख गया था, और केवल इतना ही नहीं, एक दिन चुपचाप दूसरे गांव में युवती बधू लाकर उसने अपने गांव की सब सजातीय सुंदरी बालिकाओं को उपेक्षित और उनके योग्य माता पिता को निराश कर डाला। मनुष्य इतना अन्याय सह सकता है, परंतु ऐसे अवसर पर भगवान की असहिष्णुता प्रसिद्ध ही है। इसी से जब गांव के चौखट किवाड़ बनाकर ठाकुरों के घरों में सफ़ेदी करके उसने कुछ ठाट बाट से रहना आरंभ किया, तब अचानक हैजे के बहाने में वहाँ बुला लिया गया, जहाँ न जाने का बहाना उसकी बुद्धि सोच नहीं सकी।
पर स्त्री भी कम गर्वीली न निकली। गांव के अनेक विधुर और अविवाहित कोरियों ने केवल उदारता बस ही उसकी नैया पार लगाने का उत्तरदायित्व लेना चाहा, परंतु उसने केवल कोरा उत्तर ही नहीं दिया, वरन उसे नमक मिर्च लगाकर तीत भी कर दिया। कहा, हम सिंह के मेहरा डिगरी होई के का सियारन के ब्याह। फिर बिना स्वर ताल के आंसू गिराकर, बाल खोलकर, चूड़ियाँ फोड़कर और बिना किनारे की धोती पहनकर जब उसने बड़े घर की विधवा का स्वांग भरना आरंभ किया, तब तो सारा समाज क्षोभ के समुद्र में डूबने उतराने लगा। उस पर घीसा बाप के मरने के बाद हुआ तो वास्तव में 6 महीने बाद, परंतु उस समय के संबंध में क्या कहा जाए, जिसका कभी एक क्षण वर्ष सा बीतता है और कभी एक वर्ष क्षण हो जाता है। इसी से यदि 6 माह का समय रबर की तरह खिंचकर 1 साल की अवधि तक पहुंच गया, तो उसमें गांव वालों का क्या दोष। ये कथा अनेक छेप को मैं विस्तार के साथ सुनाई तो गई, पर मेरा मन फेरने के लिए और फिर भी, परंतु किसी सनातन नियम से कथा वाचक की ओर न फिरकर कथा के नायकों की ओर फिर गया। इसी प्रकार घीसा मेरे और अधिक निकट आ गया। वह अपना जीवन संबंधी अपवाद कदाचित पूरा नहीं समझ पाया, परंतु अधूरे का भी प्रभाव उस पर कम न था, क्योंकि वह सबको अपनी छाया से इस प्रकार बचाता रहा मानो उसे कोई छूत की बीमारी है। पढ़ने, उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। इसी से कभी कभी मन चाहता था कि उसकी माँ से उसे मांग ले आऊं और अपने पास रखकर उसके विकास की उचित व्यवस्था कर दूं, परंतु उस उपेक्षिता पर माननीय विधवा का वही एक सहारा था। मैं अपने पति का स्थान छोड़ने पर प्रस्तुत न होगी, यह भी मेरा मन जानता था, और उस बालक के बिना उसका जीवन कितना दुर्भय हो सकता है, यह भी मुझसे छिपा न था। फिर 9 साल के कर्तव्यपरायण घीसा की गुरु भक्ति देखकर उसकी मातृभक्ति के संबंध में कुछ संदेह करने का स्थान ही नहीं रह जाता था। और इस तरह घीसा ही नहीं, उन्हीं कठोर परिस्थितियों में रहा जहाँ क्रूरतम नियत ने केवल अपने मनोविनोद के लिए उसे रख दिया था। शनिश्चर के दिन वह अपने छोटे दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे जाता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बंधी मोटी रोटी और कुछ नमक या थोड़ा चबेना, एक डली गुड़ बगल में दबाकर पीपल की छाया को एक बार फिर झाड़ने बुढ़ाने के पश्चात वह गंगा के तट पर आ बैठता और अपनी पीली सतेज आँखों पर क्षीण सामले हाथ की छाया कर दूर दूर तक दृष्टि को दौड़ाता रहता। जैसे ही उसे मेरी नीली सफ़ेद नाव की झलक दिखाई पड़ती, वैसे ही वह अपनी पतली टांगों पर तीर के समान उड़ता हुआ बिना नाम लिए हुए साथियों को सुनाने के लिए गुरु साहब कहता हुआ कि पेड़ के नीचे पहुंच जाता, जहां न जाने कितनी बार दोहराए तिहराए कार्यक्रम की एक अंतिम आवृत्ति आवश्यक हो उठती। पेड़ की नीची डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतार कर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही से काली कच्चे कांच की दवात, टूटे नींव और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम के साथ पेड़ के कोटर से निकाल कर यथास्थान रख दी जाती, और तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। महीने में 4 दिन ही मैं वहाँ पहुँच सकती थी, और कभी कभी काम की अधिकता से एक आज छुट्टी का दिन और भी निकल जाता था। पर उस थोड़े से समय और इन्हें गिने दिनों में भी मुझे उस बालक के हृदय का जैसा परिचय मिला, वह चित्र के एल्बम के समान निरंतर नवीन सा लगता है। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे, केवल कुछ गंगा जी में इस तरह मुंह धो आए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे, और कुछ न रहेगा न बाँस न बहजेगी बाँसुरी की कहावत चरितार्थ करने के लिए मैले फटे कुर्ते घर ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजर में रूप में आ उपस्थित हुए जिसमें उनके प्राण रहने पर ही आश्चर्य है। घीसा गायब था। पूछने पर लड़के कानाफूसी करने को या एक साथ सभी उसकी अनुपस्थिति का कारण सुनाने को आतुर होने लगे। एक एक शब्द जोड़ तोड़ कर समझना पड़ा कि घीसा माँ से कपड़ा धोने के साबुन के लिए तभी से कह रहा था। माँ को मजदूरी के पैसे नहीं मिले और दुकानदार ने नाज लेकर साबुन नहीं दिया।
कल रात को माँ को पैसे मिले और आज सवेरे वह ये सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई। अभी लौटी है अतः घीसा कपड़ा धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था नहा धोकर साफ कपड़े पहन कर आना। अभागे के पास कपड़े ही क्या थे। किसी दयावती का दिया हुआ एक पुराना कुर्ता जिसकी एक आस्तीन आधी थी और एक अंगोछा जैसा फटा टुकड़ा। जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा दिया था। एक दिन न जाने क्या सोचकर मैं उन विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियाँ ले गई और कुछ तोलने वाले की सफाई से, कुछ तुलवाने वाले की समझदारी से और कुछ वहाँ की छीना झपटी के कारण प्रत्येक को 5 से अधिक न मिल सकी। एक कहता था मुझे एक कम मिली, दूसरे ने बताया मेरी अमुक ने छीन ली, तीसरे को घर में सोते हुए छोटे भाई के लिए चाहिए, चौथे को किसी और की याद आ गई। पर इस कोलाहल में अपने हिस्से की जलेबियाँ लेकर घीसा कहाँ खिसक गया ये कोई न जान सका। एक नटखट अपने साथी से कह रहा था सार एक ठो पिलवा पाले हैं ओही का देई बरेगा होई। पर मेरी दृष्टि संकुचित होकर चुप रह गया और तब तक घीसा लौटा ही। उसका सब हिसाब ठीक था। जलखई वाले छन्ने में 2 जलेबियाँ लपेट कर वह माई के लिए छप्पर में खोस आया है और एक उसने अपने पाले हुए बिना माँ के कुत्ते के पिल्ले को खिला दी और 2 स्वयं खा ली। और चाहिए पूछने पर उसकी संकोच भरी आंखें झुक गईं, होंठ कुछ हिले। पता चला कि पिल्ले को उससे कम मिली हैं। दें तो गुरु साहब पिल्ले को एक और दे दें। और होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका धुल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था और किसी दिन उसके चरम सीमा तक पहुंच जाने की पूर्ण संभावना थी। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर में पड़ा था। दवा मैं भिजवा देती थी परंतु देखभाल का कोई ठीक प्रबंध न हो पाता था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल से 50 पग दूर पहुँचते पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा। वह तो इधर 15 दिन से उठा ही नहीं था, अतः मुझे उसके सन्निपातग्रस्त होने का ही संदेह हुआ। उसके शरीर में तरल विद्युत सी दौड़ रही थी, आंखें और भी सतेज और मुख ऐसा था जैसे हल्की आंच में धीरे धीरे लाल होने वाला लोहे का टुकड़ा। पर उसके बातग्रस्त होने से भी अधिक चिंताजनक उसकी समझदारी की कहानी निकली। मैं प्यास से जाग गया था, पानी पास मिला नहीं और मनिया की अंधी आजी से मांगना ठीक न समझकर मैं चुपचाप कष्ट सहने लगा। इतने में मुल्लू के कक्का ने पार से लौटकर दरवाजे से ही अंधी को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है और तब उसे गुरु साहब का ध्यान आया। मुल्लू के कक्का के हटते ही मैं ऐसे हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही न चला और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता इस ओर भागा। अब वह गुरु साहब के गोड़ धरकर यहीं पड़ा रहेगा पर पार किसी तरह भी नहीं जाने देगा। तब मेरी समस्या और भी जटिल हो गई। पार तो मुझे पहुंचना ही था, पर साथ ही बीमार घीसा को ऐसे समझाकर जिससे उसकी स्थिति और गंभीर न हो जाए। पर सदा के संकोची नम्र और आज्ञाकारी घीसा का इस दृढ़ और हठी बालक में पता ही न चलता था। उसने परसाल ऐसे ही अवसर पर हथाहाथ 2 मल्ला देखे थे जो कदाचित समय उसका रोग से विकृत मस्तिष्क उन चित्रों से गहरा रंग भरकर मेरी उलझन को और उलझा रहा था। पर उसे समझाने का प्रयत्न करते करते अचानक ही मैंने एक ऐसा तार छू दिया जिसका स्वर मेरे लिए भी नया था। ये सुनते ही मेरे पास रेल में बैठकर दूर दूर से आए बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपनी माँ के पास साल भर में एक बार ही पहुँच पाते हैं और जो मेरे न जाने से अकेले घबरा जाएंगे। घीसा सारा विरोध ऐसे बह गया जैसे वह कभी था ही नहीं। और वह तब घीसा के समान तर्क की क्षमता किसमें थी। जो सांझ को अपनी माई के पास नहीं जा सकते उनके पास गुरु साहब को जाना ही चाहिए। घीसा रोकेगा तो उसके भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि बेही तो घीसा को अकेला बेकार घूमता देखकर गुरु साहब को भेज देते हैं। आदि उसके तर्कों का स्मरण कर आज ही मन भर आता है। परंतु उस दिन मुझे आपत्ति से बचाने के लिए अपने बुखार से जलते हुए अशक्त शरीर को घसीट लाने वाले घीसा को जब उसकी टूटी खटिया पर लिटाकर मैं लौटी तब मेरे मन में कौतूहल की मात्रा ही अधिक थी।
इसके उपरांत घीसा अच्छा हो गया और धूल और सूखी पत्तियों को बांधकर उन्मत्त के समान घूमने वाली गर्मी की हवा से उसका रोज संग्राम छिड़ने लगा। झाड़ते झाड़ते ही वह पाठशाला धूल दूषित होकर भूरे, पीले और कुछ हरे पत्तों की चादर में छिपकर तथा कंकाल से सी शाखाओं में उलझते हुए सूखे पत्तों को पुकारते वायु की संतप्त सरसर से मुखरित होकर उस भ्रांत बालक को चिढ़ाने लगती। तब मैंने तीसरे पैर से संध्या समय तक बाहर रहने का निश्चय किया, परंतु पता चला घीसा किसकिसाती आँखों को मलता और पुस्तक से बार बार धूल झाड़ता हुआ दिन भर वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहता है, मानो वह किसी प्राचीन युग की तपोव्रती अनागरिक ब्रह्मचारी हो जिसकी तपस्या भंग के लिए ही लू के झोंके आते हैं। इस प्रकार चलते चलते समय ने जब दाई छूने के लिए दौड़े तब बालक के समान झपट कर उस दिन पर उंगली धर दी। तब मुझे उन लोगों को छोड़ जाना था। तब तो मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। कुछ बालक उदास थे और कुछ खेलने की छुट्टी से प्रसन्न। कुछ जानना चाहते हैं कि छुट्टियों के दिन चूने की टिपकियाँ रखकर गिने जाएं या कोयले की लकीरें खींचकर। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर में 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था और कुछ कागजों पर चूहे के आक्रमण की ही समस्या का समाधान चाहते थे। ऐसे महत्वपूर्ण कोलाहल में घीसा न जाने कैसे अपना रहना अनावश्यक समझ लेता था। अतः सदा के समान आज भी मैं उसे खोज न पाई। जब मैं कुछ चिंतित सी वहाँ से चली तब मन भारी भारी हो रहा था, आँखों में कोहरा सा घिर कर आता था। वास्तव में उन दिनों डॉक्टरों को मेरे पेट में फोड़ा होने का संदेह हो रहा था। ऑपरेशन की संभावना थी। कब लौटूंगी या नहीं लौटूंगी, यही सोचते सोचते मैंने फिर कर चारों ओर आद दृष्टि डाली और कुछ समय तक उन परिचित स्थानों को भेंट कर वहीं उलझ रही। पृथ्वी के उच्छ्वास के समान उठते हुए धुंधलेपन से वे कच्चे पर आकंठ मग्न हो गए थे। केवल फूस के मटमैले और खपरेल के कत्थई और काले छप्पर वर्षा में बड़ी गंगा की मिट्टी और जल में पुरानी नावों के समान जान पड़ते हैं। कछार की बालू में दूर तक फैले तरबूज और खरबूजे खेत अपनी सिर की और फूस के मुट्ठियों टट्टियों की रखवाली के लिए बनी पर्णकुटियों के कारण जल में किसी आदिम द्वीप का स्मरण दिलाते थे। उनमें 1-2 दिए जल चुके थे। तब मैंने दूर पर एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ता देखा। वह घीसा ही होगा, यह मैंने दूर से ही जान लिया। आज गुरु साहब को उसे विदा देना है, ये उसका नन्हा हृदय अपनी पूरी संवेदना शक्ति से जान रहा था, इसमें संदेह नहीं था। परंतु उस उपेक्षित बालक के मन में मेरे लिए कितनी सरल ममता और बिछोह की कितनी गहरी व्यथा हो सकती है, ये जानना मेरे लिए शेष था। निकट आने पर देखा कि उस धूमिल गोधूली में बादामी कागज पर काले चित्र के समान लगने वाले नंगे बदन घीसा एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाला था, जिसमें बीच के कुछ कटे भाग में भीतर की ईसत लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। घीसा के पास न पैसा था न खेत, तब क्या वह इसे चुरा लाया है? मन का संदेह बाहर आया ही था। तब मैंने जाना कि जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए मलिन शरीर को बनाने वाला ईश्वर उस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं, जो अपनी सोने की मोहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रखकर निश्चिंत हो जाता है। घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। मैं तरबूज कई दिन पहले देख आया था। माई के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का, जिसकी उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से नज़र थी, प्रायः सुना कर कहता था कि जिनकी भूख जूठी पत्तल से बुझ सकती है, उनके लिए परोसा लगाने वाले पागल होते हैं। उसने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। और घीसा आज तरबूज न लेता तो कल उसका क्या करता। इसे कुर्ता दे आया, पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं और आने जाने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफ़ेद न हो इसीलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं ये देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। गुरु साहब ना लें तो घीसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा। ले जावे तो वह रोज़ नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिख कर दिखा सकेगा। और तब अपने स्नेह में प्रगल्भ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावातिरेक से ही निश्चल हो रही। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य में से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी, ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में
अब तक सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। फिर घीसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं बाहर चली गई। लौटते लौटते कई महीने लग गए। इसी बीच में उसका कोई समाचार मिलना ही संभव था। अब जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है, पर संभव है आज के कल के कुछ दिनों के मास और मास के वर्ष बन जाने पर मैं दार्शनिक के समान धीर भाव से उस छोटे जीवन का उपेक्षित अंत बन सकूंगी। तभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहूं। तो ये था आज का कथानक। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों से शेयर भी करिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय माँ भारती।